सो गाइस, आज ओपनिंग सेशन में वार एनर्जीज ने 2860 इंपॉर्टेंट बेस लाइन, जहां से रिसेंटली आपको 3000 तक की पोजीशन देखने को मिली थी। दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर आप चैनल पर रेगुलर हो गए तो आपको मालूम होंगे। लेकिन आज ब्रेक डाउन होने के बाद में 2860 के नीचे वापस से इस समय 2860 के आसपास बना हुआ है। अपडेट्स बहुत सारी हैं, पॉजिटिव अपडेट्स भी हैं तो कुछ सेक्टर को लेकर के नेगेटिव अपडेट्स भी हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्यों पॉजिटिव अपडेट्स का इफेक्ट पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ नेगेटिव अपडेट्स भी हैं। तो समझते हैं यहां पर एक एक चीज को। पहले आते हैं आपकी कुछ पॉजिटिव अपडेट्स पर, जैसे कि आज के दिन कंपनी ने सेमकॉर्प कंपनी के साथ में ऑर्डर लिया है। 300 मेगावाट का ऑर्डर कंपनी को मिला है वार एनर्जीज को फ्रॉम सेमकॉर्प से। ठीक है, ये ऑर्डर रहेगा एडवांस G12R TOP, जो भी आप यहां पर रीड कर लेना। इतना डिटेल में हमको नहीं जाना कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन है ऑर्डर के। हमें बेसिकली ये मालूम होना चाहिए कि ऑर्डर कितना बड़ा है और उसका इंपैक्ट कंपनी के बिजनेस पर कितना पड़ सकता है। ठीक है, प्रोजेक्ट है ये राजस्थान पे। तो ये बड़ी अपडेट है 300 मेगावाट ऑर्डर की कंपनी के अंदर वारी एनर्जीज में। इसके अलावा एक ऑर्डर कंपनी को रिसेंटली और मिला था, ALMM सोलर सेल अप्रूवल कंपनी को मिला था। ऑर्डर नहीं है, ये अप्रूवल कंपनी को मिला था फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी फॉर 5.25 गीगावाट ऑफ सोलर सेल कैपेसिटी बनाने के लिए इन ALMM लिस्ट 2 के अंदर। तो ये एक अचीवमेंट रहा कंपनी के लिए रिसेंटली फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनी ने बताई है कि नवंबर के महीने में 2025 के कंपनी ने 1 गीगावाट अचीव किया है इन सोलर मॉड्यूल इन अ सिंगल मंथ। एक महीने में 1 गीगावाट का सोलर मॉड्यूल कंपनी ने ये नया अचीवमेंट किया है इन प्रोडक्शन। इसके अलावा कंपनी की 2 सब्सिडरी, ये अपडेट कल के दिन की, आज से कुछ घंटे पहले की अभी से, कंपनी की 2 सब्सिडरीज वारी फॉर एवर एनर्जीज ने एस्टैब्लिश किया है होली ऑन सब्सिडरीज एक्वा रे रिन्यूएबल्स और वायु शक्ति रिन्यूएबल्स एंड जियो नोवा एनर्जी टू मैनेज इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। तो ये भी एक बड़ी अपडेट कंपनी के लिए रही इसी हफ्ते दिसंबर 15 को। ठीक है, इसके अलावा इन्वेस्टर मीट भी है 19 दिसंबर को, और एक और इन्वेस्टर मीट आपकी है कंपनी में 20 तारीख को भी। ठीक है, गिव मी 1 सेकंड, यस 20 दिसंबर एक और इन्वेस्टर मीट है, यानी कि 2 इन्वेस्टर मीट है, एक कल और एक परसों के दिन। और कल कंपनी ने एक और अपडेट दी थी, कंपनी के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ने कल के दिन अपडेट दी यहां पर कि कंपनी के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ने रिजाइन किया है 10 दिसंबर से। इनका ये रेजिग्नेशन यहां पर बन गया था। ठीक है, तो अपडेट्स काफी सारी हैं और मेजॉरिटी ऑफ अपडेट्स जो आपको दिखेंगे ना कंपनी में इस समय, वो पॉजिटिव दिखेंगी। लेकिन एक अपडेट कंपनी में आज से कुछ महीने पहले आई थी जो कि इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन की थी, और दूसरी अपडेट थी आपकी यूएस मार्केट आउटलुक को लेकर के। तो वहां पर टैरिफ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वार एनर्जीज उसमें अभी भी अंडर प्रेशर है। अब ये वाली अपडेट जो है आपकी मैंने परसों भी डिस्कस करी थी, टैरिफ्स का इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। और 12 दिसंबर को भी एक अपडेट आई है। ऑल्दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो यहां पर अभी टेम्परेरी स्लो डाउन है आपके रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। ये टेम्परेरी स्लो डाउन है जो कि फाइनेंशियल ईयर 26 से 27 तक, यानी अभी आगे भी ये कंटिन्यू हो सकता है। यानी कि जो टेंडर्स होते हैं इस सेक्टर में, वहां पर अभी पॉज किया हुआ है। तो ये एक और अपडेट है, नेगेटिव अपडेट है, तो ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा CERC जो आपके नए रूल्स और रेगुलेशन लेकर के आ रहा था रिन्यूएबल एनर्जी में, तो सेक्टर से कंपनी से पूछा गया है कि अगर आप कुछ ड्राफ्ट यहां पर देना चाहते हो, मतलब कुछ चेंजेस या कुछ अमेंडमेंट्स इस पूरे नए रूल्स और रेगुलेशन में अगर करना चाहते हो, तो उसके लिए एक ड्राफ्ट प्रोसीजर चल रहा है CERC की तरफ से। तो ये एक बड़ी अपडेट है इस सेक्टर के अंदर, जिसकी वजह से सुजलॉन, इरेडा, वारी, आइनोक्स, प्रीमियर एनर्जीज, इन जैसी कंपनीज पर इसी अपडेट का नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था। आपको यह भी पता होना चाहिए। MFI 28.9 का है जो कि बुलिश है, 31.6 का RSI है। टेक्निकल्स न्यूट्रल प्लस बुलिश है, लेकिन कोई भी रिकवरी ब्रेकआउट की तरफ इसलिए नहीं जा पा रही क्योंकि MACD सिग्नल आपका हाईली बेयरिश है। 106 MACD सिग्नल बेयरिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है, जिसकी वजह से 2860 से लेकर के 3000 तक आप यहां पर गए तो पिछले वीक्स के अंदर, जैसे देख सकते हो आप यहां पर
एग्जैक्ट इसी बेस लाइन से एग्जैक्ट इस रिस्ट्रिक्शन तक 2860 है ये। अगर आप नहीं पहली बार आए चैनल पर तो नोट कर लेना 2860 और 3000 का रिस्ट्रिक्शन, और आज इस समय यही काम कर रहा है। और कैंडल किस तरीके की है देखो, अगर हम इस चार्ट को देखें आपको क्या समझ में आएगा, यहां पे आपको समझ में आएगा कि आपकी जो गिरावट आई है ना वो ट्रेंचेस के अंदर आ रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है। जबकि हमें ये चीज कभी नहीं चाहिए होती, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक डाउनवर्ड डायगोनल इंडिकेट करता है। यानी आज जो गिरावट आई है कुछ इस तरह की कैंडल है ना आज के सेशन में आपकी, आज जो गिरावट आई है जिसके बाद वापस 2860 के पास स्टॉक आया है, इस गिरावट पर थोड़ा सा कॉशियस होना जरूरी है यहां पे। क्योंकि अगर यहां पर आपका हैंगिंग बेस बनने के लिए गया वारी एनर्जीज, तो वहां टेंशन ये बनेगी कि कहीं आपकी ये डायगोनल का प्रेशर ना झेलने लगे ये स्टॉक। तो इसी वजह से आज का सेशन इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दिस कल का सेशन और मंडे आने वाला और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमें ये पोजीशन नहीं चाहिए यहां पे, हमें चाहिए सस्टेनेबिलिटी अबव 2860, जो कि मिलना बहुत जरूरी है ताकि ये डायगोनल आपका प्रेशर ना बना पाए, डायगोनल को सस्टेनेबिलिटी के साथ क्लोज दे पाए आने वाले मंडे और या फिर कल के दिन के अंदर। तो हमें 2860 के पास नहीं रहना है, हमें इस लेवल के ऊपर ही बने रहना है ताकि डायगोनल का प्रेशर ना पड़े। यहां पे आपको याद होगा रिसेंटली इरेडा, सुज़लोन, इन दोनों पर इसी तरीके के डायगोनल का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था। सुज़लोन में अराउंड 54 के पास डायगोनल ने प्रेशर दिया था, इरेडा ने 160 पर डायगोनल का प्रेशर लेकर के 138 तक इरेडा गिरा था। तो ये होता है डायगोनल पैटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी भी इंडिकेट करता है। जैसे अडानी ग्रीन एनर्जी में पिछले 4 महीनों से डायगोनल पैटर्न पर बड़े ब्रेकआउट्स मिले। अगर आप लोग चैनल पर रेगुलरली देखते हो तो आपको मालूम होगा, डायगोनल पैटर्न आपको ब्रेकआउट्स भी देता है, डायगोनल पैटर्न आपको ब्रेकडाउन्स भी देता है। तो ये दोनों ही आपको पता होना चाहिए कि कैंडल का प्रेशर कहां पर ज्यादा है, ताकि आप इवैल्यूएट कर सको कि आपको ब्रेकआउट मिलेगा या फिर ब्रेकडाउन। तो आने वाले 2 सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे वारी एनर्जीज के लिए। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में। सो गाइस, आज ओपनिंग सेशन में वारी एनर्जीज ने 2860 इंपॉर्टेंट बेस लाइन, जहां से रिसेंटली आपको 3000 तक की पोजीशन देखने को मिली थी। दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स है, अगर आप चैनल पर रेगुलर हो गए तो आपको मालूम होंगे। लेकिन आज ब्रेकडाउन होने के बाद में 2860 के नीचे वापस से इस समय 2860 के आसपास बना हुआ है। अपडेट्स बहुत सारी है, पॉजिटिव अपडेट्स भी हैं तो कुछ सेक्टर को लेकर के